जी सर, आपका नाम? मेरा नाम किशन यादव। अभी यूजीसी नेट एग्जाम आप दे के आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। कैसा गया एग्जाम? एग्ज़ाम मेरा बढ़िया गया है। ठीक है। और कोई पेपर 2 एजुकेशन था आपका? हाँ जी। ठीक है। पेपर 1 एंड 2 के क्वेश्चन कोई बता सकते हो, कोई यूनिट में, कौन सी यूनिट में ज़्यादा वेटेज है या? नहीं, वेटेज तो सब इक्वली था। जैसे मैनेजमेंट के क्वेश्चन थे, उसमें आयोग के बारे में बताया गया, और जैसे अपने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में एनसीईआरटी वगैरह उनके बारे में बताया गया। साइकोलॉजी में थोड़ा सा ठीक था। साइकोलॉजी जो मतलब पीछे नहीं पूछे हुए थे वो भी चीज़ें उन्होंने पूछी है। कुछ मतलब जैसे साइकोलॉजी में ऊपर ऊपर से पूछता था, इस बार थोड़ा डीप पूछा है। ठीक है, यही ठीक था। है, ठीक है। अभी जो रिसर्च में कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो? रिसर्च में तो हाइपोथेसिस के हैं, और उसमें वो आया था जैसे स्टैटिक्स से जो आते हैं क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन है। उसमें इस बार नया क्वेश्चन डाला गया डेविएशन वगैरह का, म्यू वगैरह का जो था वो डाला गया इस बार। और उससे पहले तो वो मतलब प्रतिचयन त्रुटि वगैरह के बारे में डाला। कोडिंग डिकोडिंग? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में आया था कुछ क्वेश्चन। कोई याद आ रहा हो? रीजनिंग में क्वेश्चन, रीजनिंग के 2-3 हैं। जैसे एक तो मिसिंग टर्म वाला था, और एक था उसमें क्या बोलते हैं कोडिंग वाला भी था। जैसे चेयर वगैरह टेबल ऐसे दिया हुआ था, उनको क्लेरिफाई करना था। और डीआई का पैटर्न? डीआई का पैटर्न वही था, परसेंटेज का था, और उसमें एक में रेशियो और एक में डिफरेंस, और वो सेम साइज था डीआई का। तो जो ठीक है, ठीक है। आता आपने जो अभी एग्जाम दिया, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। कैसा गया ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो कैसा रहा एग्जाम? ओवरऑल एग्जाम मेरा एवरेज बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो जहाँ पे मतलब जैसे लैंग्वेज में दिक्कत आती है, जैसे हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा रहता है। टाइम मैनेज हो रहा था पूरा अंदर? हाँ, टाइम मैनेज हो रहा था। ठीक है। कोई पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन पूछे गए अंदर? हाँ, पीवाईसी से पूछे गए ना, पीवाईसी से क्वेश्चन पूछे गए। एक तो ये जो अपने आयोग वगैरह जो होते हैं, और जो पहले के जो बनाए हुए हैं, जो शिक्षा के आयोग जो बने थे ना आज़ादी के बाद के, एक क्वेश्चन आज़ादी के बाद का था, एक क्वेश्चन आज़ादी के पहले के जो आयोग का था। जो आज़ादी के पहले के आयोग का जो क्वेश्चन था ना, वो पहले आता था पहले पार्ट में। इस बार उन्होंने सेकंड पार्ट में भी पूछा उसको। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो मैम, आपका शुभ नाम? निराली खंडेलवाल। ठीक है। योर पेपर 2 सब्जेक्ट? एजुकेशन। ठीक है। कैसा हुआ एग्जाम मैम? एग्जाम अच्छा हुआ। ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 के कुछ यूनिट्स के बारे में बता सकते हो, क्वेश्चंस के बारे में? पेपर 1 और पेपर 2 में ये है कि पेपर 2 में मैं बताऊं तो एजुकेशन सब्जेक्ट था, तो उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन पे हमेशा ही आते हैं। और कुछ एक टॉपिक्स हैं उनमें, जैसे डिसेबिलिटी के बारे में क्वेश्चंस हर बार आते हैं, राइट्स के बारे में आते हैं, और ये क्वेश्चन हर बार आता है। कोई चाहे ऑप्शन, चाहे मैच द फॉलोइंग, मतलब कैसे भी आए ऑप्शंस में, लेकिन यूजीसी कब एस्टैब्लिश हुआ था जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो ये एक ज़रूर आता है। एवरेज परसेंटेज या डीआई में कोई क्वेश्चन? ये हाँ आते हैं। कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो? अभी याद नहीं आ रहा, वो मैं दे आई हूँ। ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल कैसा था आपका? डिफिकल्टी लेवल नॉर्मल था। नॉर्मल था, मॉडरेट? मॉडरेट। ठीक है। और कोई पीवाईक्यू में कोई क्वेश्चन पूछे गए? पीवाईक्यू में सारे ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये आपका अटेम्प्ट कौन सा रहा मैम? ये अटेम्प्ट है मेरा। पहले मैंने पिछली बार मतलब ज़्यादा स्टडी करके नहीं दिया था, तो इस बार ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट। हाँ। अभी जो अगर कंपेयर करें अपन इस जून एग्जाम को, जो अभी एग्जाम हुआ था ना, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था जो सितंबर में हुआ था, उससे कंपेयर करें तो? सितंबर वाला मैंने नहीं दिया था। मैंने एक बार स्टार्टिंग में जब मैं कर रही थी अपना मास्टर्स परस्यूइंग में दिया था मैंने। ठीक है। वो भी बिना स्टडी किए वैसे ट्राई के लिए दिया था। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके मैम।